और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सुर्खियां बनी हुई है। मोदी का समंदर किनारे बैठकर लहरों को निहारना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इन तस्वीरों पर दो अलग अलग तरह की राय रखी जा रही है। एक धड़ा मोदी के कपड़े बदलकर फोटो खिंचाने पर तंज कस रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने का एक दूसरा नजरिया भी है और इसलिए मोदी के लक्षद्वीप दौरे को हम देश के दायरे में ले जाकर बताएंगे कि कैसे मोदी भारतीय टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। लक्षद्वीप की तस्वीरें सामने आने के बाद गूगल पर वहां पहुंचने के तरीके खोजे जाने लगे हैं। लक्षद्वीप के दौरे ने इस बात पर फिर से मोहर लगाई है कि मोदी जहां भी जाते हैं वो इलाका नया टूरिस्ट हब बनकर उभरता है। प्रधानमंत्री के साथ साल में 5-6 एक हाई पावर डेलीगेशन की मीटिंग होती है, वो सारी की सारी दिल्ली में होती है। एक तरफ हम टूरिज्म का ब्रांडिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और मैं उनकी मीटिंग हैदराबाद में करता हूँ, तो हैदराबाद का ब्रांडिंग होगा कि नहीं होगा? सुनकर समझ तो गए ही होंगे आप कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही टूरिज्म को लेकर मोदी का विजन कितना क्लियर था। मान लीजिए कल मुझे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मिल जाते, प्रेसिडेंट मिल जाते और मान लीजिए मैंने बनारस में मीटिंग वाला रहती। अच्छा, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय होता है। बनारस की सफाई होगी नहीं होगी, बनारस के अंदर चेतना आएगी नहीं आएगी, बनारस के रोजी रोटी का काम बनेगा नहीं, और 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, दुनिया भर में मेरा बनारस का ब्रांडिंग हो जाएगा। मोदी जानते थे कि हिंदुस्तान के पर्यटन में कितनी ताकत है और पीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि कुर्सी संभालने के बाद वो कैसे भारत के टूरिज्म की तस्वीर बदलने वाले हैं। और तस्वीर बदली भी। सत्ता संभालने के 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का साल 2019 में दिया ये बयान सुनिए। साथियों, एनडीए सरकार के आने से पहले भारत में साल में 60-65 लाख विदेशी पर्यटक आते थे। अब भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ को भी पार कर गई है। मोदी के किसी भी कार्यक्रम में, फिर चाहे वो चुनावी रैली हो या G20 की बैठक, इन सब के साथ साथ टूरिज्म कैसे उनके साथ हमेशा मौजूद रहता है, उसकी सबसे ताजा मिसाल है लक्षद्वीप। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन सच ये है कि लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है कि इसके हर कोने में नजरें बस ठहर कर रह जाती हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में बसा एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में मोदी 2 दिन के दौरे पर थे तो लक्षद्वीप पूरे देश की सुर्खियां बन गया। लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर हिंदुस्तान दंग रह गया। करोड़ों लोगों के जहन में लक्षद्वीप का नाम अगली छुट्टियों के विकल्प के तौर पर कौंधने लगा। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। आपकी
स्क्रीन पर मौजूद है ये गूगल सर्च का रिजल्ट, जिसमें दिख रहा है कि पिछले 24 घंटे में लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा बार ढूंढा गया। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करने के पीछे मोदी का मकसद यही तो था। वो देश और दुनिया को बताना चाहते थे कि लक्षद्वीप मालदीव से सुंदरता में कहीं से पीछे नहीं है। लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। हाँ, लक्षद्वीप पहुंचने के लिए थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ती है। अगर आप फ्लाइट लेकर कोच्चि पहुंचते हैं तो वहां से समंदर के रास्ते लक्षद्वीप जा सकते हैं और इस सफर में 15 से 20 घंटे का वक्त लगता है। अगाती एयरपोर्ट से लक्षद्वीप तक जाने के लिए भी बोट से सफर करना होता है, लेकिन लक्षद्वीप पहुंचते ही दुनिया बदल जाती है। हिंदुस्तान में पर्यटन क्षेत्र के मोदी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क, मोदी ने पर्यटन इंडस्ट्री को चमकाने के लिए अपने ही अंदाज में काम किया है। और मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो बार बार कहते थे कि टूरिज्म की ताकत देश को पहचाननी चाहिए। विश्व के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा रास्ता है। और मैंने कभी एक बार कहा था, टूरिज्म यूनाइट्स द वर्ल्ड, टेररिज्म डिवाइड्स द वर्ल्ड। ये ताकत है टूरिज्म में। ये टूरिज्म हमारे संस्कार में होना चाहिए। और ये जो भारत सरकार का नारा है ना, अतिथि देवो भव। देश का प्रधानमंत्री पद संभालते ही मोदी ने अपनी इसी सोच को साकार रूप देना शुरू कर दिया। लाल किले की प्राचीर से 4 साल पहले मोदी ने देशवासियों से क्या अपील की थी, सुनिए। आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।